एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और क्या बताऊँ कि अंशु के पापा बाहर बाहर गए थे। अभी मंगलवार को गए थे। आज जो है सैटरडे आज, हाँ सैटरडे है। तो मंगलवार को गए थे, बाहर गए थे, आगरा गए थे किसी काम से। तो बस से गए थे, तो बस से आते समय रात हो गई थी, 10:30 के करीब हो गया था रात। तो जब बस से आ रहे थे तो हम लोगों ने कई बार बातचीत भी हुई कि कहाँ पर हो, कैसे, मतलब कितनी देर में आ रहे हो। और जब इटावा पहुँचे थे तो भी बात हुई थी कि हाँ इटावा आ गए, बस आने वाले हैं। तो आने वाले हैं तो इटावा फिर मैंने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मतलब लगा कि अब इटावा से तो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। टाइम ज़्यादा हो गया कि लगा कि अभी तक तो आए नहीं है। और फ़ोन तो काफ़ी देर पहले किया था। तो फिर फ़ोन किया, अंशु ने फ़ोन किया कि पापा कहाँ पर हो। तो किसी ने फ़ोन उठाया कि हाईवे पे आ जाओ भाई साहब, कि हाईवे पे आ जाओ भाई साहब का मतलब ले जाओ आकर। तो मैंने सोचा शायद किसी और का कभी कभी नंबर लग जाता है, तो मैंने सोचा किसी और का लग गया होगा। अंशु फिर से दोबारा मिलाया। तो फिर वो बोले भाई साहब आप लोग अभी आए नहीं, देखिए भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल खून। तो हम लोग समझ ही नहीं पाए। मैं और अंशु कमरे में थी, तो और सब क्योंकि 10:30 पौने 11 हो रहा था, सब लोग लेट गए थे। तो फिर जल्दी से अंशु गया बाबा के पास। बाबा से बोला कि बाबा पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ से कॉल आया है। तो फिर सब लोग मतलब गए हाईवे पे, लेकर आए। तो इतना ज़्यादा खून था कि पूरी शर्ट फटी हुई थी, पूरा खून, पूरा चेहरा फटा हुआ था। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर वो देख कहेंगे कि दिखा, मतलब उनसे पूछ लूँगी कि आपको दिखाएं कि ना दिखाएं। तो अभी तो भी आराम लग रहा है, लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन तो दिल दहल गया था। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर जो पुलिस थी, होता है ना कि जो खड़ी रहती होंगी 100 नंबर वाली जो भी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी। तो मैं तो यूपी पुलिस की भी बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तुरंत आ गई, तुरंत ही उन्होंने एम्बुलेंस बुला लिया, तुरंत ही उन्होंने एम्बुलेंस बुला लिया। लेकिन ये था कि ये होश में थे, ये बेहोश नहीं हुए थे। तो इन्होंने भी घर में फ़ोन कर दिया था कि जो मतलब जिससे पुलिस वाले भैया लोगों से कहा कि मेरे घर में फ़ोन कर दो, मेरा घर पास में ही है। तो फिर उन्होंने मतलब जब फ़ोन गया तो फ़ोन किया। फिर वहाँ पर जब लेने गए तो वापस आए तो देखा पूरे खून से, और एम्बुलेंस बुला ली थी, लेकिन इन्होंने जाने से इनकार, खुद ही इन्होंने जाने से इनकार कर दिया था कि मैं एम्बुलेंस नहीं जाऊँगा, मेरे घर के पास ही डॉक्टर हैं, मैं उनको दिखा लूँगा, लोकल डॉक्टर जो हैं उनको दिखा लूँगा। तो फिर एम्बुलेंस चली गई और उन्होंने, पुलिस वालों ने, और भीड़ लग गई थी, और काफ़ी भीड़ लग गई थी। जब एक्सीडेंट वगैरह होता है भीड़ लगती है। तो लेकिन पुलिस वालों ने खूब मदद करी और ये घर आए। घर में के पास ही एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बच गए। मतलब उन्होंने क्या, पूरा सभी लोग जो देख रहा था वही हम लोग खुद कह रहे थे कि सब दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं, सबकी दुआएं हैं जिनके कारण, वरना मैंने वो तो आपको बताया ही नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो बस से उतर रहे थे, जहाँ आना था, तो बस से उतर रहे थे, अपने घर के पास ही आ गए थे, बस से उतर रहे थे हाईवे पे। तो बस वाले ने तुरंत ही गाड़ी चला दी। मतलब उसने ये भी नहीं किया, मतलब रोका गाड़ी, अब उसकी गलती है कि उसने देखा नहीं, क्या किया पता नहीं, उसने तुरंत ही गाड़ी चला दी और उसने स्पीड पे गाड़ी चला दी। तो ये पूरा चेहरे के बल गिर पड़े। तो पूरा ये आँख और चश्मा वश्मा सब टूट गया, सब ये फूल, मतलब सब खून ही खून। आँख बच गई कि चश्मा, आँखें सब ये सूजा पड़ा हुआ है, सब कुछ। चेहरा पूरा उनका हाथ में लगी, पैर में लगी। मतलब ये है कि भगवान की दया से जान बच गई। तो आज मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया और शुक्रवार, 4 दिन हो गए। आज शनिवार है, तो भी मतलब आराम है। लेकिन हाँ, फिर एक्सरा वगैरह भी हुआ। तो एक्सरे में नाक में थोड़ा सा फ्रैक्चर, मांस फटा हुआ बताया गया। यहाँ 3 एक्सरा हुए, हाथ का एक्सरा हुआ, नाक का एक्सरा हुआ, माथे का एक्सरा हुआ। तो माथे में तो अभी कुछ नहीं निकला है, नाक में थोड़ी सी फ्रैक्चर बताया है। और पहले तो मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, देख कर ही उस दिन तो देख कर ही ख़राब हो गया था दिमाग। और दिया, उसके बाद उन्होंने फिर कॉल किया दूसरे लोगों को, जिसके यहाँ पर अभी टूल तक ही मतलब बस पहुंची होगी, तो उसको पकड़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को नहीं पता। लेकिन हाँ, 2 दिन बाद फिर जो जिन्होंने बचाया था, पुलिस वाले भैया लोगों ने, उनमें से एक ने फ़ोन इनको किया कि भाई साहब आप कैसे हो, ठीक हो। तो इन्होंने अपना बताया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो बताइए किसको, जो रोज़ ही एक्सीडेंट होते हैं।
तो अभी दोनों को आराम है और आराम ही कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर रहे हैं। तो अभी चाय नाश्ता देकर आई हूँ तो उन्हें सिंघाड़ा कह रही हूँ, आटे की पकौड़ी, आटे के चिल्ले वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। अंशु के लिए बेसन के घोर कर रखाई हूँ, आटे के लिए इनके बनाए थे तो इनको बना कर दे दिया चाय नाश्ता। अंशु को देना है तो अंशु को देने चल रही हूँ और मैं पूजा करके फिर नाश्ता करूँगी। तो चलिए चलती हूँ किचन में। तो ये बेसन का बच गया है और आटे का तो इनको बना के दे दिया था तो थोड़ा सा बचा है। और मेरा तो ये है कि जो बच जाएगा मैं उसी से खा लूँगी। बेसन का बचा तो बेसन का, आटे का बचा तो आटे का। अगर दोनों बच गए थोड़े थोड़े तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो ये मैं अंशु को देने चल रही हूँ चिल्ला। और ये देखिए मैंने कहा था ना, तो मेरा आटा और बेसन दोनों थोड़ा थोड़ा बच गया। मैं दोनों को एक में से मिला लूँगी। थोड़े से धनिया टमाटर कम लग रहा था मुझे। धनिया टमाटर प्याज वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन शनिवार है मैं प्याज नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला, टमाटर धनिया डाल दिया है। इन लोगों में प्याज नहीं डाला मिला लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों को एक ही मिक्स कर लूँगी, आटा वाला और ये दोनों। तो मेरे 2 चिल्ले आराम से बन जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इतना से गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल टमाटर से बड़ा अच्छा लगता है। और टमाटर डालिए ज़्यादा अच्छा भी लगता है चिल्ला बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो हरी धनिया और टमाटर, हरी मिर्च, ये लोग हरी मिर्च नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डालती। मुझे अपने में तो अच्छी लगती, फिर अपने लिए फिर सोचा कौन काटे तो नहीं काटी। मुझे तो हरी मिर्च भी चिल्ले वगैरह पकौड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं अपने सबको दे चुकी हूँ। तो मैं अपने लिए लास्ट में ले रही हूँ, चाय भी ले रही हूँ और चिल्ला भी। तो आप लोग भी आ जाइए, चलिए खाइए आकर। आटे और बेसन के चिल्ले मिक्स। तो नाश्ता वगैरह तो बहुत पहले हो गया है, टाइम हो रहा है, देखती हूँ आपको इसी बताती हूँ मोबाइल में। 12:34 तो 12:30 बज चुका है। और अभी मैं इनके लिए सोच रही हूँ, जो भी फल हैं मेरे पास, जो भी फल मेरे पास है तो मैं सोच रही हूँ इनका जूस बना दूँ। तो खीरा है, अनार है और सेब है। सेब कट कर लिया है, खीरा कट कर लिया, अनार काटना है। और इधर आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी। आज एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि उसकी चटनी बनाई थी अम्बिया की, कच्चे आम की, तो वो फ्रिज में कल रखी है। तो कल इनको देखने के लिए मेरी छोटी नंद आई थी देखने के लिए। मैं गाजियाबाद गई थी उन्हीं के घर पिछले साल। उनके यहाँ रुद्राभिषेक था तो मैंने वो वीडियो डाले होंगे। अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो जिसने ना देखे हो तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मैं गाजियाबाद में कहाँ कहाँ घूमी थी तो सब वीडियो है, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो लिंक भी डाल दूँगी। तो अभी तो मैं बनाने चल रही हूँ जूस, तो इनको भिजवा देती हूँ। सुबह चिल्ले बनाए थे, सुबह चिल्ले तो खिला दिया, जूस बना दूँ तो मैं बना देती हूँ। जिस दिन चोट लगी थी उस दिन हल्दी वाला दूध भी दिया था और फिर उसके बाद मैं भूल भी गई। दूध तो डेली देती हूँ लेकिन हल्दी डालना भूल गई। तो मैं सोच रही हूँ आज भी शाम को हल्दी वाला दूध दूँगी और हो सकेगा तो मैं इनको दिखाऊँगी कि कितनी चोट लगी हुई है। समझ लीजिए अभी जब इतनी है तो पहले कितनी लगी होगी, 4-5 दिन पहले। तो पूरा मुंह सूजा हुआ भी रखा है। तो शायद देखिए कैमरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं सब्जी दिखा रही हूँ, सब्जी बन रही है। तो ये देखिए खीरा, अनार और ये सेब मैंने इसी में काट के डाल दिए हैं। और ये धनिया, सब्जी के लिए धनिया तैयार कर लिए। तो ये देखिए अनार जितना भी है, तो मैं जितना भी हो जाएगा 1 गिलास 1.5 गिलास तो उतने में हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश जूस और घर के जूस की बात ही अलग होती है। तो मैं ज़्यादातर घर में ही निकालती हूँ। ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि मैं घर में जूस निकाल कर बच्चों को इनको दूँ। तो ये देखिए, तो जो कोई सुनता है वो देखने के लिए आता है। तो मम्मी नीचे रहती हैं तो मम्मी के पास सब लोग आ रहे हैं। तो अंशु बोलने आया था, मम्मी आंटी जी आई हैं, ताई जी आई हैं तो आपको बुला रही हैं। बुला क्या रही, मैं खुद जाती। तो मैं जा रही हूँ, नाश्ता लगा लूँ, फिर मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। तो बस यही बना रहता है। और भी सोई थी थोड़ा सा, तो आंसू से निकल रहे हैं, तो बस थोड़ा सा उनसे मिलाऊँ, फिर आती हूँ आप लोगों से मिलती। फिर वो बैठी नहीं तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये दूसरे दिन का है जब मैं पंखे वगैरह लगवा रही थी, अंशु ने निकाले थे इसलिए। इधर गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो मैंने सोचा कि चलो पंखा वगैरह क्योंकि ड्राइंग रूम का एक पंखा ख़राब है और एक सही है और कूलर भी नहीं है। तो मुझे सब इनकी तबीयत, इधर एक्सीडेंट ही हो गया तो इस वजह से सब लेट हो गया। तो अंशु से बोला था कि एक पंखा रखा हुआ था, मैंने कहा वो भी मत सही कराओ, ये वाला निकाल लो, वो वाला इसी में रख देना और जब सही कराना होगा तब सही हो जाएगा।
पंखा ड्राइंग रूम में, क्योंकि अंशु की बर्थडे आ रही है तो एक पंखा ख़राब हो चुका है, तो एक पंखा लगवाना है। 2 लगते हैं, ड्राइंग रूम बड़ा है, 2 पंखे लगते हैं। तो ये वाला लाइट चली गई है, तो मेरे पास पंखा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए वाला पंखा लगवा देती हूँ, क्योंकि बर्थडे है, फिर गर्मी बहुत है। लेकिन इस समय तो मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हुई है कल। तो कल है अंशु की बर्थडे, तो बर्थडे बॉय बैठे हैं और ये कैमरे में, अब देखते हैं बर्थडे में आते हैं कि नहीं कैमरे में आते हैं। आज तो बर्थडे में छुप रहे हैं, तो आप लोग भर भर के विशेष दीजिएगा मेरे बच्चे को। तो उसकी बर्थडे, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है पापा की इस समय अपने। तो बस अभी आराम है अंशु के पापा को, तो बस इसीलिए मैं बर्थडे करने जा रही हूँ। वैसे ना करती, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं बच्चे की बर्थडे होनी चाहिए, तो इसी वजह से कर रही हूँ। तो बस कल उसकी बर्थडे है, तो आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा। क्या क्या बनाऊंगी, कैसे करूंगी, ये सब आपको बर्थडे में ही पता चलेगा। तो अभी आज शुरुआत कर दिया है पंखे से, तो पंखा लगवा, अभी मिस्त्री भैया आ रहे हैं, कूलर भी सही कराना है, पंखा भी सही कराना है, तो वो सब सही कराना है। तो ये देखिए पंखा रखा हुआ है और ये सब फैला भी हुआ है, तो मुझे तो ये भी देख के डर लग रहा है कि मुझे ये बाद में सबसे बैठना पड़ेगा। और मिस्त्री भैया आ गए हैं, तो ये पंखा भी लगा दिया। तो अंशु ने थोड़ा चेंज भी करा दिया, इधर वाला पंखा उधर करवा दिया। उसको जो नई चीज़ें होती है तो उसकी बातें अलग होती, कहते मम्मी इधर ज़्यादा लोग बैठेंगे तो इधर हवा ज़्यादा अच्छी आएगी, पुराना वाला इधर करवा दो। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे मन की हो जाए। तो ये देखिए ड्राइंग रूम कैसे फैला पड़ा है, और मुझे इसको देखिए सब पंखे वगैरह लग गए दोनों तरफ। ये देखिए, और कूलर की मोटर भी ख़राब हो गई। तो बस मिस्त्री वाले भैया जा चुके हैं, फैला पड़ा है सब कुछ, देखिए कैसे फैला पड़ा। बर्थडे भी है, सब सफाई भी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है। तो अभी तो खाना बनाना है, बज रहा है 11:30, तो 11:30 बज रहा है। 11:30 बजने के बाद अभी जा रही, दाल चढ़ाए हूँ, सब्ज़ी बन गई है। तो कद्दू की सब्ज़ी, ये देखिए सीटी आ रही है, तो दाल चढ़ी है, आटा भी गूँथ लिया है और सब्ज़ी बन चुकी है। अभी दाल फुलाने चल रही हूँ, दही बड़े शाम को बना लूँगी, तो कल का आराम हो जाएगा। तो दही बड़े के लिए दाल फुला दूँ चल के, और फिर उसका खाना बनाने के बाद थोड़ी साफ़ सफाई जो फैली पड़ी है वो करूँ। लेकिन सब चीज़ें फिट हो गई हैं। तो अंशु की बर्थडे के लिए सारी तैयारी चल रही है। तो इधर मैं उड़द की दाल और मूंग की दाल चिकल वाली है, दोनों फुला दूंगी, फिर धो लूँगी। तो मैं फुला दे रही हूँ, शाम को धो लूँगी, दोपहर तक धो लूँगी, फूल जाएंगे 2-3 घंटे में। फिर शाम को सोच रहे दही बड़े बना के रख दूँ, तो बड़े बना के रख दूँगी। दही में कल फुलाऊँगी या रात को भी फुला कर रख दूँगी, कोई वो नहीं है। लेकिन अभी देखती हूँ, अभी पहले फुला तो दूँ। तो इसमें मैं तीली डाल देती हूँ, ये देखिए तीली डाल देती हूँ, इससे कीड़े नहीं लगते। अगर आपकी साफ दाल, कोई भी अनाज, कोई भी चीज़ें आएँ, अगर आप ये माचिस की तीली डाल दीजिए तो आपके कीड़े कभी भी नहीं लगेंगे। तो मैंने वही निकाल रही थी, उसमें फिर डाल दी, और ये देखिए भगोने में निकाल कर थोड़ा थोड़ा पानी से 2 बार साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में धोना है, साफ़ ही हो जाएगी, लेकिन एक बार 2 बार साफ़ और कर लिया है। तो ये साफ़ हो गई। उड़द की फुला दी और मूंग की फुला दी, दोनों दालें मैंने फुला कर रख दी हैं। तो 2-3 घंटे में आराम से ये फूल जाएंगी। मूंग की तो बहुत ही जल्दी फूल जाती है, उड़द में थोड़ा टाइम भी लेती है, तो कोई बात नहीं। 2-3 घंटे तो मुझे वैसे भी अभी करना ही नहीं है। इधर साफ़ सफाई में लग जाएगा, खाना पीना भी खिलाना है बाद में। तो ये देखिए जो पंखा तो पुराना वाला मैंने उसको साफ़ कर दिया है, तो मैं उसी में रखे दे रही हूँ जिसमें से मैंने नया वाला निकाला था। तो इसको जब इनके पापा ठीक हो जाएंगे, फिर ज़रूरत होएगी तो इसको मैं सही कराऊंगी। अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे रख दिया है। तो वही मेरा अंशु हेल्प करा रहा था, पापा की भी हेल्प करा रहा है और अब मेरी भी हेल्प करा रहा है, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, इधर स्कूल नहीं जा पा रहा है 2-4 दिन से, तो बस उसकी यही दिक्कत है। तो मैं 1-2 दिन में उसको भेजने लगूंगी। तो ये देखिए सब साफ़ सफाई हो रही है। और जाले वगैरह जब दिखता है ना कि एक चीज़ समेटने लगो तो दूसरी चीज़ गंदी अपने आप दिख जाती है, तो इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, उसमें और ज़्यादा फिर लग जाता है। तो मुझे लगा अंशु की बर्थडे भी है, तो फिर मैं जाले वगैरह भी छुड़ा दूँ। तो वो कह रहा था ला मम्मी कर दूँ, तो मैं वो तो कर ही रहा था। और ये पंखे के जो पर वगैरह हैं, इसको मैं धोकर साफ करके रख दूँगी, सुखाकर सब पैक करके। तो वही मैं सब रख रही थी। तो ये देखिए, और जब ये ऐसी चीज़ें करवाओ तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। उधर मुझे कूलर भी, ये देखिए जाले वगैरह अंशु सब छुड़ा रहा है। और फिर मैं झाड़ू, जो जाले वगैरह से निकला था कूड़ा वगैरह, तो मैं उधर कोने में फिर झाड़ू, मैंने बच्चे हैं सही से नहीं कर पाते, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत कूड़ा है तो मैं उसको जल्दी साफ कर दूँ। उधर मैंने झाड़ू करके पोछा करके फिर मैंने कूलर रख दिया उधर। तो ये
मैं चला कर देख रही थी कि मोटर ख़राब थी ना, तो मैंने सोचा देखो देखिए सब उड़ने लगा। और बस इसके ये कवर वगैरह भी मैं हटा कर रखे दे रही हूँ, इनको धो दूँगी, दूसरे वाले डाल दूँगी। तो मुझे जितनी भी अभी सब सफाई कर ही रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ चेंज भी कर दूँ, तो फिर बर्थडे वाले दिन बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी कि कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना तो बनाना ही रहेगा, सब कुछ करना ही रहेगा, तो थोड़ा बहुत ये काम कम हो जाएगा साफ़ सफाई वाला। तो मैं इसी लेकर ले रहा हूँ। ये सोफ़े भी जब दिखती है ना चीज़ें तो गंदी नज़र आने लगती हैं कि नहीं ये गंदा है वो गंदा, तो मैं वही सोफ़े को बहुत अच्छी तरीके मैंने इसको गिरा कर भी झाड़ा था सोफ़े को, फिर इस तरह से बुरुश भी अंशु ने चला दिया था, तो ये सब साफ़ हो गए। और इसके पीछे सोफ़े के पीछे ये कोरोना काल में पतंगे उड़ाई जाती थी, तो बस वही पतंगे जब से रखी, मेरे यहाँ कोई उड़ाता वगैरह नहीं, लेकिन ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसी टाइम की ये रखी हैं और मैंने इनको निशानी के तौर पे रखे हुए हूँ। तो वो रखी रहती, जब झाड़ू पीछे सोफ़े के लगाती तो ये निकलती ज़रूर है। और इधर खरबूजा खाने का टाइम हो गया था, तो खरबूजा भी आ गया था, तो मैंने छोड़ दी थी साफ़ सफाई कि बाद में करूँगी, जितनी रह गई है पहले खाने का कर दूँ। तो ये खरबूजे के बीजे अभी जन्माष्टमी आएगी तो वो काम आएंगे, तो मैं बीजे निकाल के रखे ले रही हूँ, धोकर साफ़ करके रखती जाऊँगी। हर साल मैं ऐसे कर लेती हूँ, खरबूजा वगैरह आते हैं तो उसके बीज निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए खरबूजा, और ये कट चुका है, और बहुत ज़्यादा मीठा ये खरबूजा था, जितनी उम्मीद नहीं करी जा रही थी उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खरबूजा था ये वाला। तो आप लोग भी आ जाइए। और ये देखिए दाल बन चुकी है, तड़का भी लगा दिया है मैंने, सिंपल दाल बनाई, कोई फ्राई वगैरह नहीं, सब्जी हींग जीरा से तड़का लगाया है। और इधर रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि खाने वाले आ गए। और ये देखिए लो लो, तो ये आ गए हैं, बंदर जी मांग रहे थे, लो लो। तो आ जाते किचन में, ज़्यादातर जानते हैं काम करती, तो वो जब भी मैं खाना वगैरह बनाती तो आ जाते हैं, तो मैं कुछ भी होता है मैं दे देती हूँ। और इधर ये देखिए दाल फूल चुकी, मैं धो भी चुकी, शाम का समय है, शाम के नहीं दोपहर का ही समय है, जब खाना पीना हो गया तो बर्तन वगैरह सब हो गए, तो उसके बाद मैंने दाल धोई थी, और इसके बाद मैंने दोनों दालें पीस कर रख दी, क्योंकि लाइट का फिर ये रहता है ऐसा ना चली जाए, तो मैं उस वजह से दाल पीस कर रख दी है। कोई मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आजकल आंधी पानी का मौसम है, कभी भी आ सकती है, तो मैंने कहा ये रिस्क नहीं लूँगी, पहले दाल पीस कर रख दूँ, फिर उसके बाद लेटूँगी। तो ये देखिए पहले मैंने मूँग की पीसी है, धुली, पहले बर्तन साफ, खाना बनाया, फिर बर्तन साफ किया, काफ़ी बीच में काम किया, किचन साफ किया, उसके बाद दाल धुली, उसके बाद मैंने जाकर ये पीसना चालू किया। पीसने के बाद आराम करूँगी, मैं थक बहुत गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्योंकि फिर ड्राइंग रूम भी थोड़ा साफ़ किया था, अब शाम को थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाना है। तो ये देखिए दालें दोनों पिस चुकी हैं, मूँग की ये है और उड़द की ये है। तो दोनों दालें पिस चुकी है, मूंग की भी उड़द की। कल की बर्थडे की तैयारी हो रही है और मुझे अभी एक वीडियो भी डालना है, तो अभी उसको वीडियो को डालूंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी। सुबह से करते करते ड्राइंग रूम मेरा आधा सेट हो गया है, आधा मैं शाम को आपको उसका लुक दिखाऊंगी। और अभी तो क्योंकि सोफ़े कवर वगैरह बिछाने हैं, अभी बेडशीट बिछानी है, तो वो सब करना है, और पोछा भी लगाना है, और मोरा भी लगाना है। तो अभी तो थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि बज रहे हैं, मैं इसी में देख लेती हूँ, 3:32 हो रहा है। तो 3:32 हो रहा है, तो 4:30 अभी जा रही हूँ, फ्रिज में रख दूँगी दोनों दालें। और ये जो बर्तन पड़े हैं इनको, और ये बर्तन जो हो गए हैं तो इनको मैं मांजूंगी। और ये दाल गाय को, जो दाल की चिक्कल निकले इनको गाय को शाम को खिला दूँगी, और ये बर्तन साफ कर लूँगी। मैंने सुबह से गाउन ही पहन ली थी, तो आज सुबह से गाउन पहने हुए हूँ, तो क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। मौसम आज वैसे अच्छा है, लेकिन हाँ इतना ये नहीं है कि हाँ, तो मैंने पहनी थी, फिर बदला ही नहीं, सूट नहीं पहना। तो शाम हो चली है, देखिए शाम हो चली है, और मौसम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हवा आ रही है। फ़ैन मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब बात करो तो आवाज़ सी आती, तो फिर वो समझ में नहीं आती है, तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। तो अभी चल रही हूँ, जो दाल पीस के रखी थी, तो दाल फ्रिज में रखी है। अब मैं सोच रही हूँ पहले दही बड़े बना लूँ, तो मुझे कल के लिए बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगी। तो अभी बना कर रख दूँगी दही में। और मट्ठा भी आ गया है, तो अंशु मट्ठा भी ले आया था, हमारे यहाँ मिल जाता है, मतलब ये है ना कि हम किसी से भी। और ये देखिए चिक्कल थे, और ये जो खरबूजे के बीज मैं वही दिखा रही थी। और बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नया है मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
अच्छे से बर्थडे ब्लॉग अब आने वाले हैं तो उनमें मिलूँगी आपको। कल नहीं परसों मिलूँगी, आप जानते हैं एक दिन छोड़कर ब्लॉग देती हूँ। बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।